खींवसर उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल की नई मुसीबत खड़ी हो रही है। अगर इस बार हनुमान बेनीवाल सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हो जाएंगे, नहीं तो हनुमान बेनीवाल बिना गठबंधन है कभी चुनाव नहीं निकाल सकते। पीछे की स्थिति देखा जाए, हालांकि हनुमान बेनीवाल ये भी बयान देते हैं कि चुनाव जीतने के बाद में ये कहते हैं कि मेरे साथ गठबंधन किया तभी कांग्रेस हो या फिर बीजेपी को इतने वोट मिले, चाहे 20 लाख की बात करते थे वो या फिर इतनी सीटें मिली थी, परंतु इस बार उन्हीं के घर के अंदर कांग्रेस हो, बीजेपी और निर्दलीय ने हनुमान बेनीवाल को इस तरह घेर दिया है। ग्राउंड स्थिति के अंदर देखा जाए तो उनके भाई नारायण बेनीवाल भी कहीं कहीं अंदर खाने नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भाई की टिकट काटकर पत्नी को जो टिकट थमाई है उसको लेकर अंदर खाने जो नारायण बेनीवाल है वो भी नाराज दिखाई दे रही है। नारायण बेनीवाल को एक दिन पहले ये भी कहीं कहीं मंच पर कहना पड़ा कि आप चेहरा कोई भी हो सकता है, तो ये कहीं कहीं नारायण बेनीवाल को कहलाया गया। हालांकि नारायण बेनीवाल ने कहा इस तरह का नहीं लग रहा, उनके चेहरे के हाव भाव से आप पता लगा सकते हो। उस दिन का भाषण सुनोगे एक दिन पहले का तो वो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी और बात की जाए तो रेवत राम डांगा, हनुमान बेनीवाल ने देखिए कल कहा कि मैं अपनों से लड़ रहा हूं, गढ़ों से मेरे को लड़ने की अब जरूरत नहीं। अब देखिए हनुमान बेनीवाल का टारगेट वो है जो पहले 35 कौम की बात करते थे, परंतु 2023 के चुनाव के बाद 36 कौम की बात तो करते हैं, परंतु टारगेट वो गढ़ है। और उन गढ़ों ने 2023 के अंदर रिजल्ट के अंदर आपने देखा होगा आरएलपी पार्टी महज 2000 वोटों पर आकर अटक गई थी। अब देखिए इस बार जो समीकरण है वो रेवत राम डांगा की तरफ जबरदस्त तरीके का एक माहौल बन चुका है। इसकी कमान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथ में है और बीजेपी जिस धड़ों के अंदर बटी हुई थी उन सबको कहीं कहीं एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया भजनलाल ने, और इस वजह से बीजेपी खींवसर में मजबूत है। अब इन सब के बीच में बीजेपी को भी एक नुकसान कर सकते हैं दुर्ग सिंह खींवसर। पिछली बार 2023 के अंदर दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव नहीं लड़ते तो बीजेपी वहां 10 से 12 हजार वोटों से निकलती, क्योंकि उन्होंने जो वोट काटे वो बीजेपी के वोट कटे और उस वजह 15,000 वोट ले गए थे और बीजेपी हार गई थी 2069 वोटों से। परंतु इस बार का जो समीकरण है वो थोड़ा सा आपको अलग है। रेवत राम डांगा कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस ने अब किस तरह चेहरा उतारा है ये किसी को समझ नहीं है। कांग्रेस के झुंझुनू अमित ओला के अलावा जितने भी टिकट देखोगे वो एक दिन पहले बीजेपी में खड़े थे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं को कांग्रेस ने जाकर टिकट थमा दी। ये हार का ठीकरा कहीं कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के सर पर मत दिया जाएगा। जो हरियाणा में हाल हुआ वो राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस का कहीं हो न जाए। अब देखिए खींवसर की बात की जाए, यहाँ कड़ा मुकाबला है। दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव आज अभी घोषणा कर देंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसका भी क्लियर हो जाएगा। परंतु हनुमान बेनीवाल को अब किसी से टक्कर मिल रही है तो वो है रेवत राम डांगा बीजेपी। ज्योति मिर्धा हो, रिशपाल मिर्धा हो, ये सभी के सभी एक प्लेटफॉर्म पर कहीं खड़े। एक ड्यूटी है वो ताल ठोक रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी का बागी हो सकता है, तो शायद उनको भी कहीं कहीं भजनलाल है फोन करके या फिर जहाज में बुलाकर बात कर लेंगे जयपुर, क्योंकि बागियों को मनाने के, बबलू चौधरी को मनाने की कोशिश की, जिस तरह किया गया जहाज में बैठाकर पर्सनल ले जाया गया तो वो शांत तो हो जाएंगे, लगभग इतना आइडिया लग रहा है। परंतु हनुमान बेनीवाल ने पहली बार इस तरह का बयान देने पर मजबूर कर दिया कि बाड़मेर का लड़का चुनाव लड़ता है, जाति के 1.5 लाख वोट होने पर उसको 6 लाख वोट मिलते हैं। मेरी जाति के 6 लाख वोट होने के बावजूद मैं गठबंधन नहीं करता, चुनाव हार जाता, मैं तो अपनों से लड़ रहा हूं, गढ़ों से मेरे को लड़ने की जरूरत थी। अब गढ़ वही का वो टारगेट वापस गढ़ हो गया है, तो इस परिणाम अब किस करवट बैठने वाले। ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो आज की स्थिति में बीजेपी वहां मजबूत दिखाई दे रही है और बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। इसका मतलब हनुमान बेनीवाल के हाथ से इस बार क्या किला निकल जाएगा, ग्राउंड स्थिति अंदर देखा जाए। आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।